नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड मुदिता राज। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मून और केतु के कंजंक्शन के बारे में। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि मून क्या है। मून है हमारी मदर, हमारे इमोशंस, हमारा पीस ऑफ माइंड, हमारी माँ, हमारा मन, वाटर, लिक्विड कैश। इसी तरीके से केतु क्या है? केतु है इंट्रोस्पेक्शन, केतु है डिटैचमेंट। केतु क्योंकि आठवें घर के जो हैं वो ओनर हैं, तो जो सीक्रेट सर्विसेज या सीक्रेट इस तरीके की कोई भी एक्टिविटीज हैं उसको भी केतु बताते हैं। रिसर्च को भी केतु बताते हैं क्योंकि आठवां घर रिसर्च भी है। स्पिरिचुअलिटी को केतु बताते हैं, समर्पण को केतु बताते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं जब मून और केतु का कंजंक्शन हमारे चार्ट में होता है तो उसका क्या असर होता है हमारे जीवन पर। अब मून क्या है? हमारा मन है, और केतु स्वाभाविक जो है वो ओनर है कालपुरुष कुंडली में स्कॉर्पियो राशि, जो कि आठवें घर की राशि है। तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि ऐसे लोगों का जो मन है वो अपने आप ही अकल्ट, मिस्टिकल साइंसेस, रिसर्च वगैरह में या जैसे डिटेक्टिव बनने में, इन चीज़ों में इन लोगों का अब मन जो है वो लगता है। आप जैसे देखें रॉक एजेंट्स हो गए या इस टाइप की मूवीज इन लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं, जो हॉरर मूवीज हैं, क्योंकि आठवां घर डार्कनेस को भी बताता है। तो हॉरर मूवीज इन लोगों को बहुत पसंद होंगी। सस्पेंस थ्रिलर्स, डिटेक्टिव्स जैसे शर्लॉक होम्स वगैरह, इन सब की मूवीज, या जो डार्क ह्यूमर होता है, ये सब चीज़ें इन लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइट करती हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है कई बार कि ये लोग सेल्फ डाउट मोड में रहते हैं। ये अपने ऊपर ही हमेशा जो है डाउट करते रहते हैं कि कोई भी काम किया, क्या मैंने सही किया, क्या मैंने गलत किया। तो ये अपने दिमाग में जो ये हर समय सोच सोच के जो खिचड़ी पकाते रहते हैं, ओवर थिंकिंग की वजह से कई बार ये लोग एंजाइटी और डिप्रेशन की जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इन लोगों को लाइफ में। ओवर थिंकिंग की वजह से इन लोगों को एंजाइटी के अलावा फोबियाज जो हैं वो ये लोग डेवलप कर लेते हैं ज़्यादा सोचने की वजह से, कि जो चीज़ नहीं है वो भी ये लोग जो है अपने दिमाग से अज्यूम करने लग जाते हैं। जैसे अगर इस पे सैटर्न या मार्स वगैरह का जो एस्पेक्ट आ जाए तो आप देखेंगे कि इनको हेल्यूसिनेशन या इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाएगी, जो सामने नहीं भी है लेकिन फिर भी आप उसको देख रहे हैं। जैसे मैंने मून राहु का बताया, ऐसे लोग का तो चांसेस है कि चलो उनको भूत दिख गया, लेकिन जो मून केतु वाले हैं उनके साथ ये चीज़ नहीं है। उनको हेल्यूसिनेशन और इन सारी चीज़ों की प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ सकती है ओवर थिंकिंग की वजह से। तो सबसे पहली चीज़ कि आप सोचिए कम, और अपने ऊपर डाउट करना, अपनी जो पोटेंशियल है उसके ऊपर डाउट करना जो है वो छोड़ दीजिए। आपने जो कर दिया ठीक किया, उसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब क्या है, यही कंजंक्शन जो है अगर मून और केतु का है और जुपिटर का एस्पेक्ट उसके ऊपर आ जाए तो आप देखेंगे कि ये लोग बहुत अच्छे होते हैं साइकोलॉजी में। साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, या दूसरों के मन की बात समझ लेने वाले, मन की बात पढ़ लेने वाले। वो जो है मून केतु की एक बहुत पॉजिटिव साइड है। या ये हो सकता है कि भले आपका कॉलेज लेवल में सब्जेक्ट कोई भी रहा हो, लेकिन आप बुक्स के थ्रू या नेट के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू आप साइकोलॉजी जो है वो आप पढ़ते हैं, जैसे फेस रीडिंग या इस टाइप की चीज़ें, इसमें आपका इंटरेस्ट जो है वो है। तो मून केतु का एक पॉजिटिव साइड ये है कि वो आपको साइकियाट्रिस्ट भी बना सकता है या साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब भी कर सकता है। तो अब आपके ऊपर है कि आप ओवर थिंकिंग अगर करते हैं तो उस कंडीशन में वो आपको एंग्जाइटी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है, केतु क्या है, लेट गो, अगर आप जाने देते हैं किसी भी चीज को, अच्छा ठीक है जो हो गया उसको जाने दो, उस कंडीशन में वो आपको एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट या दूसरों के मन के भाव को समझ लेने वाला इंसान बना सकता है। अब क्या है कि मून जो है वो हमारी मदर भी होती है। तो ऐसे लोगों को जिनका मून केतु कंजंक्शन है, इनको अपनी माँ का जो है बहुत ध्यान रखना चाहिए, उनकी बहुत टेक केयर करनी चाहिए, क्योंकि केतु हमारी, राहु केतु का जो एक्सेस है वो हमारी पास्ट लाइफ का कार्मिक डेप्थ भी बताता है। तो अब क्या है कि इन लोगों को अपनी जो मदर है उनको उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनको कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए।
वरना ये कंजंक्शन आपके चार्ट में डेफिनेटली, भले ही जुपिटर इसको देख रहे हो, ये जो है आपकी चार्ट में नेगेटिवली काम करेगा, क्योंकि आपने उस चीज को एक्टिवेट कर दिया। अगर आपने मून को परेशान, माने अपनी मदर को परेशान किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो मून केतु का कंजंक्शन है आपके चार्ट में, वो नेगेटिव ही इफेक्ट डालेगा, भले ही कितना भी कुछ आपके पास अच्छा क्यों ना हो। अब मून क्या है? हमारा मन है, और केतु है समर्पण। अगर ऐसे लोग जिनका मून केतु का कंजंक्शन है, ये किसी भी चीज के प्रति समर्पित होकर काम करते हैं, तो आप देखेंगे इनको एंग्जाइटी नहीं होती। भले ही वो भगवान को समर्पित कर दें अपने आप को, या अपने काम के लिए अपने आप को समर्पित कर दें, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, या किसी सोशल कॉज के लिए, तो ये समर्पण का भाव जैसे ही इनके अंदर आता है, और उस इंटेंशन के साथ, क्योंकि केतु इंटेंशन भी है, उस इंटेंशन के साथ जब ये काम करते हैं, तो ये युति इतना खराब रिजल्ट नहीं देती, आपकी एंग्जाइटी लेवल्स को कंट्रोल रखती है। तो ये था मेरा एक छोटा सा एनालिसिस मून और केतु के कंजंक्शन के बारे में। तो आप मेरे को बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। मेरे चैनल को इसी तरह लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग जल्दी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।